गुर्दों का रोल क्या होता है हमारे जिस्म में? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अल्लाह ने हमें 2 गुर्दों से नवाजा होता है। बॉडी में बैक साइड पे दोनों साइड पे एक एक गुर्दा मौजूद होता है। गुर्दे का बॉडी में तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो एक जिसे आप फ़िल्टर कहते हैं। बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहे होते हैं, हम जो खा रहे हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर चीज़ से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं, गुर्दे उनको ब्लड को फ़िल्टर करता है और वो सारे मटेरियल्स जितने भी होते हैं बॉडी से फ़िल्टर करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। तो हमारा ब्लड प्योर फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर गुर्दे की फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो बॉडी में बन रहे हैं वो उस तरह से एक्सक्रीट नहीं होते और वो यूरिन के थ्रू नहीं जाते, तो उनका लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। इसी तरह गुर्दा जो है बॉडी में वाटर का मेटाबॉलिज्म को पूरा रखता है। वो जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उसको बाकी एक्सेस पानी से निकाल देता है। तो अगर इसी तरह से अगर हम देखें तो जब गुर्दे फेल होना शुरू होते हैं तो पेशेंट जो होते हैं यूजुअली फ्लूइड ओवरलोड के साथ आते हैं कि जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले पाँव में सूजन शुरू होती है, बाद में सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो गुर्दे इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो हम लोगों को नहीं पता, गुर्दे ब्लड बनाते हैं। गुर्दे ब्लड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह बोन्स को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गुर्दे। तो ओवरऑल तो गुर्दे का फंक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा है। गुर्दों में ख़राबी होती क्यों है? गुर्दे कोई भी ऐसा चीज़ जो गुर्दे के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जो हम किडनी फेलियर की जहाँ बात करते हैं तो मोस्टली जो हमारे यहाँ मेजर कॉज है किडनी फेलियर का वो डायबिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे हाइपरटेंशन है। उसके अलावा और बहुत सारे फिर किडनी की अपनी डिजीज़ होती हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो वो तो बहुत बड़े रिस्क पे हैं कि उनके गुर्दे ये दोनों खराब। मेजर रिस्क फैक्टर हैं फॉर किडनी फेलियर। ओके, यानी किडनी फेल हो सकती है। अलामात कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें किडनी का इशू है। कुछ ऐसी अलामात जिनको आप बताना चाहें कि हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना? एक्चुअली जब गुर्दे का फंक्शन शुरू में डिटेरियोरेट होना शुरू होता है तो यूजुअली अलामात ज़ाहिर नहीं होती। अच्छा। और पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं। नो पेन? नो पेन तो सिर्फ गुर्दे में दो ही सूरत में हो सकता है, या तो पथरी होगी या इन्फेक्शन है तो उस सूरत में पेन है। अगर किडनी फेलियर हो रहा है तो उस सूरत में यूजुअली पेन नहीं होता। अच्छा। जो बाकी अलामात जब किडनी का फंक्शन आमतौर पर 30% या इससे भी कम रह जाता है तो उस टाइम बहुत सारी अलामात आना शुरू होती हैं। ओहो, यानी इतना नुकसान हो चुका होता है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले इंसान ये कहता है कि मुझे भूख कम लग रही है, नौजिया फील हो रहा है, मतली फील हो रही है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और आके बताते हैं हम फलाने मैदे के डॉक्टर के पास गए थे, उल्टियाँ नहीं रुक रही थी और ये हमें बड़े अरसे से उल्टियों का मसला चल रहा है। जब बाद में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पता लगता है कि किडनी ऑलरेडी इम्पेयर हो चुके हैं, किडनी फेलियर है। इसी तरह जैसे मैंने कहा पाँव में सोजिश होना शुरू हो जाती है और फिर बाज़-औक़ात ऐसा पेशेंट जो सिर्फ पाँव में सोजिश को नहीं कंसीडर करता ज़्यादा, वो बाज़-औक़ात इस सूरत में भी आते हैं कि सांस लेने की तकलीफ़ हो रही होती है और वो सांस क्योंकि पानी फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, पेशेंट के लिए खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि पेशेंट का लेटना मुश्किल हो जाता है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट यही कहता है जी मैं लेटता हूँ तो मुझे खांसी आती है, सांस नहीं आता, बैठने से बेहतर होता है। उसका मतलब है कि फेफड़ों में पानी आ गया है, पानी जमा हो गया है। चलें जी, ये अलामात हो सकती हैं, बट आप कह रहे हैं 30-40% नुकसान हो चुका होता है। 30-40% बाकी होता है, बाकी होता है, यानी इतना नुकसान हो चुका था 60%। तो फिर इसके लिए कोई डायग्नोस का तरीक़ेकार तो होना चाहिए ना, कि अगर जिनकी चले हिस्ट्री डायबिटीज़ अनकंट्रोल की है या फिर हाई ब्लड प्रेशर, तो उनको फिर अपने गुर्दों का टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना। जी एग्जैक्टली। जब डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो अपने जो डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स जिनके अंडर ट्रीटमेंट होते हैं तो यूजुअली आम तौर पे गुर्दे के जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, जो फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट्स में आम तौर पे पहली अलामत वही होती है। तो अगर डायबिटिक पे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या किसी और के अंडर ट्रीटमेंट है तो अगर यूरिन कंप्लीट करवा रहे हैं तो यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। लेटर ऑन फिर यही क्रेटिनिन रेज होना शुरू हो जाती है। ये और शुरू में ही उसको जितना जल्दी डायग्नोज किया जाए उसको उसी टाइम ट्रीट करना शुरू किया जाए तो वो किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया। गुर्दे में जो पथरी होती है इसकी वजूहात क्या होती है? गुर्दे में पथरी इज़ एन डिफरेंट एंटिटी। वो किडनी फेलियर से आमतौर पे कैन जो पथरियाँ होती हैं कैन कॉज किडनी फेलियर। अच्छा। लेकिन यूजुअली किडनी फेलियर की जो मेजॉरिटी होती है वो गुर्दे में पथरी के साथ नहीं आते। मैंने जैसे आपको बताया
कि वो और चीज़ें होती हैं। अब किडनी जो किडनी स्टोन्स हैं उसके 5 से 6 टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी उसी लिहाज से उनके कॉजेज़ हैं, जिसमें ऑक्सिलेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम स्टोन है, फास्फोरस स्टोन है, और फिर उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टीन स्टोन्स हैं। तो ये आम तौर पे हम जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं ऑक्सिलेट स्टोन्स के साथ होते हैं। तो उस पर मैं आम तौर पे ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगेन पथरी बनने में सबसे बड़ा मेजर रोल जो है वो हमारी जो है ना डाइट में सॉल्ट का होता है। अच्छा। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल पथरी बनने में सबसे मेजर कॉज जो होता है। उसके साथ साथ जो और चीज़ें होती हैं उसमें यूरिक तो एसिड, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है लोग खाने के ऊपर नमक डाल के खाने के ऊपर नमक डाल के खाते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं हमारे लाइफस्टाइल में जो इन फ्यूचर ना सिर्फ किडनी फेलियर कॉज करती हैं बल्कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करती हैं। उसमें सबसे पहले बैलेंस डाइट का ना होना, सेकेंडली ओवर वेट होना, एंड थर्ड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो फिर कैस्केड ऑफ इवेंट शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मुरगन ग़िज़ाओं की, ऑयली फूड की, फास्ट फूड की, तो आप डेफिनेटली आप उस तरह से वेट गेन करते हैं। जब वेट गेन करते हैं इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन करेंगे तो वेट गेन की सूरत में किडनी इटसेल्फ उसको एग्जर्ट करना पड़ता है अपने, जब आपका वेट ज़्यादा है तो किडनी को एग्जर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ बाजू का फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है, बहुत सारी FSGS और बहुत सारी बीमारियाँ वेट गेन के साथ शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ आप जब मैंने आपको कहा डाइट बैलेंस डाइट ना होना है, प्रोटीन का ज़्यादा लेना है, और उसमें फिर हम बहुत सारे मशरूबात लेना पसंद करते हैं, पेप्सी है, बाकी केन मशरूबात हैं जो कि आपकी शुगर लेवल्स को भी रेज़ करते हैं। किडनी फेलियर ऑब्वियसली मरीज़ की ज़िंदगी बचानी है, तो फिर इसके लिए ऑप्शन क्या रह जाती है, फिर क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है? एक्चुअली ये कि किडनी फेलियर है और किस स्टेज पे है। किस स्टेज पे है? अगर हम उसको मुख्तलिफ स्टेजेस वाइज डिवाइड करते हैं किडनी फेलियर को, शुरू के स्टेजेस में तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के साथ ही चलते हैं, दवाइयों के साथ इलाज करते हैं। लेकिन जब आम तौर पे हम उसे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जैसे CKD5 का पेशेंट जब होता है, जब उसकी जो फिल्ट्रेशन है 10% से कम रह जाती है, तो उस टाइम फिर अगर साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा हों, पेशेंट बहुत ज़्यादा उसको सांस में तकलीफ़, जैसे मैंने कहा बहुत सारे जो उसके अलामात होती हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि किडनी तो फंक्शनिंग नहीं कर रहा, अब हमें उसको कोई ना कोई ऐसा तरीका देना पड़ेगा जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं बॉडी में वो भी जिस्म से बाहर निकल सकें और एक्सेसिव पानी है वो भी निकल सके। तो उसके लिए हम फिर जो तरीका इलाज आमतौर पे दुनिया सारी में राइज है वो डायलिसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट है। अब डायलिसिस में भी फिर आगे उसके 2 तरीका हैं, एक को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं जो पेट के थ्रू डायलिसिस या ब्लडलेस डायलिसिस होता है। दूसरा जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुरव्वज भी है और हर जगह गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडाइज़ किए हुए है, हीमोडायलिसिस, खून के ज़रिए डायलिसिस। एक्चुअली डायलिसिस में खून को वॉश किया जाता है। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट भी होता है, पेशेंट भी आके हमें कह रहे होते हैं गुर्दे वॉश नहीं कर, वो लोग इसी वजह से कराते भी नहीं है ना, डिले करते चले जाते हैं।